दुनिया का हमेशा से फंडा रहा है कि अगर आप किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसका जो सबसे कमजोर पॉइंट हो उसको पकड़ो और उसको जोर से दबाए रखो। और जब आप दबाए रखोगे तो जाहिर सी बात है कि अगला इंसान चिल्लाएगा, छटपटाएगा और कहेगा कि छोड़ दीजिए, हम अब आपके रास्ते में नहीं आएंगे। यही कुछ हो रहा है यहाँ पर हमारी सपना जी के साथ में, क्योंकि अब किसी के पास जब कुछ नहीं मिलता है तो इंसान यही पॉइंट उठाता है कि सपना कैरेक्टरलेस है, सपना ऐसी है, सपना वैसी है। सपना ने मतलब सूरज जी के डेथ के बाद में ही अपने देवर पर डोरा डालना शुरू कर दिया था, या उनके रहते ही वो उनको नहीं उनको पसंद करती थी। बहुत सारी चीजें हुई कि जिससे कि ऐसी सोशल मीडिया पर बातें आए और लोग सपना से नफरत करें। लेकिन भैया चीजें जो होती हैं, सच्चाई जो होती है वो दिख जाती है। जैसा कि आप लोगों ने अभी एक कंट्रोवर्सी थोड़े दिन पहले चली थी जगत जी की, आप सब ने देखी होगी। उसमें जो गलत था वो दिखा, कहने को किसी ने भी कुछ भी किया हो, लेकिन जो सच्चाई थी वो सामने आई, जो गलती थी वो भी सामने आई। वहां पर अलका दीदी की बातों से कोई एग्री नहीं कर रहा था, भले ही उनकी बातों में कोई सच्चाई हो या ना हो, लेकिन उनकी बातें कोई नहीं मान रहा था। यहाँ पर क्या है, इस केस में क्या है कि वो बेचारी 2 साल, जब जिस वक्त राजवीर जी की डेथ हुई थी उस वक्त उन्होंने पूरा अपना 100% दे के छानबीन करी, सबसे बातें की, दौड़ भाग किया। अब लोग कहते हैं डॉलर के लिए, व्यूज के लिए, कुछ भी हो भाई, व्यूज तो आते हैं। अगर हम यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं, तो अगर कोई भी वीडियो बनाएंगे तो उस पर व्यूज आएंगे, डॉलर भी बनेंगे। लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं, क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं कोई इसके खिलाफ? क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? कोई आ जाए भाई मैदान में। बहुत सारे क्रिएटर हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल वाले हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि किसी के लिए पर्सनल अपना टाइम दे सके। यहाँ पर अलका जी को मैं फिर से सैल्यूट करती हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अब आप गलत का साथ बिल्कुल मत दीजिएगा, भले ही वो कुछ भी हो जाए आपके साथ में, लेकिन यहाँ पर आप पलटिएगा नहीं और गलत के साथ में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज मत करिएगा। इनके साथ में पहले भी हुआ था कि इनका चैनल डिलीट हो गया था उसी वक्त, और आज फिर उनके चैनल पर 3-3 बार स्ट्राइक दे दी गई हैं। और 3 स्ट्राइक का मतलब भले ही वो फेक हो, मुझे नहीं पता, वो बड़े क्रिएटर हैं, वो लोग अपना देख लेंगे, लेकिन मतलब जब जब भी कोई सच्चाई की बात आती है या सच्चाई की तरफ इंसान बढ़ने लगता है तो उस पर जिस तरीके से प्रेशर डाल सकता है इंसान, उस तरीके से प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं ये पब्लिक। ये जो हेटर हैं या जो भी उसके विपरीत हैं, वो सब लोग मिलकर ऐसे ही करते हैं। दोस्तों, सपना के बारे में ऐसे गलत बात कहने से पहले इन लोगों की आत्मा कांपती नहीं है, ना इन लोगों को जरा सा भी फर्क पड़ता है। कुछ भी हो, मतलब सब चीजों को आप लोग एक किनारे कर दीजिए। उसने सास को परेशान किया, उसने अपने ननद को परेशान किया, उसने अपने झूठ आरोप लगाए अपने ससुर पर सिर्फ अपनी आजादी के लिए। चलिए माना, उसने अपनी आजादी के लिए सबके ऊपर झूठ आरोप लगाए, अपने ससुर पर झूठा आरोप लगाया, अपनी सास को, वो उनको बहुत प्यार करती थी, उसने, सपना ने अपनी सास को कभी प्यार नहीं किया। वो अपनी छोटी जिज्जी को बहुत प्यार, नफरत करती थी, छोटी जिज्जी उनको बहुत, मतलब सब कुछ कुल मिला के सब कुछ सपना जो है गलत करती थी। इन सब बातों को किनारे रख कर एक बार इंसान बनकर सोचिए आप लोग, प्लीज एक बार इंसान बनकर सोचिए कि वो लड़की क्या सच में सुखी है? वो लड़की क्या सच में सुखी है? उसे किसी की जरूरत नहीं है, उसे किसी की कंधे की जरूरत नहीं है, उसे अपने परिवार की जरूरत नहीं है। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, मैं सुनना चाहती हूँ। प्लीज आप लोग मेरी भी वीडियो सुना करिए, देखा करिए और मेरी भी बातों का जवाब दीजिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या सपना सच में सुखी है? इतना कुछ होने के बावजूद, मतलब मैंने तो उसकी बहुत सारी वीडियो देखी है, और उसकी वीडियो छोड़ दीजिए आप लोग, मैंने इस दुनिया में भी बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं जब लड़का, मतलब जब किसी माँ का बेटा नहीं रहता है तो बहू की गिनती 90% बिल्कुल ना के बराबर होती है लोगों के बीच में। वो मतलब एक
उस दृष्टि से देखते हैं कि जैसे कि ये यही पापी है, यही इसी की वजह से मेरा लड़का खत्म हुआ, या यही एक ऐसी नागिन है जिसकी वजह से मेरा परिवार खराब हुआ। 90% लोग ऐसे ही करते हैं जहां पर ऐसे हादसे होते हैं। और यहाँ पर तो अंकल आंटी के दो दो बेटे नहीं रहे और दोनों बेटे उनके साथ में थे, यानी उनके साथ में शादी हुई और दोनों बेटे नहीं रहे। कुदरत का भी कमाल देखिए, और सपना की बदकिस्मती हम क्या ही कहें। उस बिचारी की किस्मत में था ही नहीं, पता नहीं भगवान ने उसकी किस्मत में क्या लिख रखा है। जैसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी पूरी ऐसे ही सुनते सुनते ही गुजर जाएगी। सुख की तो बात क्या करे, लेकिन भाई लोगों का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। उसने किसी मतलब सपना ने कोई जबरदस्ती किसी से शादी नहीं की, उसी के ससुराल वालों ने उससे कहा। उस वक्त वो कितनी छोटी थी भाई, अगर ये छोटी जीजी को छोटी कहा जा सकता है तो वो भी सपना भी, जब सूरज जी की डेथ के बाद में वो कौन सा बहुत बड़ी थी, उसकी कौन सी बहुत बुद्धि थी। और उसकी मतलब एक उस उम्र में तो बच्चों की शादियां नहीं होती। आजकल के उसमें 25-25, 26-26, 30-30 साल के बाद लड़कियों की शादी होती है। उस वक्त उसकी कितनी बुद्धि रही होगी। जैसा घर वालों ने किया, जैसा घर वालों ने कहा, वो उसी तरफ मुड़ गई। आज उस पर भी आरोप लगाए गए कि उसने नाखून से खुरोचा और वो डोरे डाल रही थी अंगूठी। हालांकि वो बातें क्लियर हो गई। क्लियर कैसे ना होती भाई, ये पब्लिक को भी आप लोग मुंह दिखाएंगे ना, कैसे मुंह दिखा पाएंगे। हम लोग भी उनकी वीडियो देखते हैं किस तरीके से उसने अपने, और हम लोगों ने ये भी देखा है, आप लोग पीछे जाके सपना की वीडियो में देखिएगा, जब से सूरज और राजवीर नहीं रहा है, कितना कुछ इनकी कितनी सास, चलिए खुश होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, उनके बच्चे नहीं थे, नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन बहू को तो कभी प्यार से गले लगाते, बहू को कभी प्यार मतलब पैर छूती थी, उसको तो कभी सर पे रख के उसको आशीर्वाद देते हैं आप लोग। उसने पैर छुआ, मैंने बहुत बार ये देखा है कि मतलब उसने पैर छुआ और आपने ठीक से उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसको आशीर्वाद देना तो दूर की बात रही। बात अंकल जी ने कहा जैसे कि उनकी पत्नी सपना की माँ से घृणा करती है। क्यों घृणा करती है? कारण होंगे ना कुछ, यही कारण है ना कि उनकी बेटी की वजह से आपके बच्चे नहीं रहे, आपके लड़के नहीं रहे। तो वो अगर कहने लगे कि आप लोगों की बदकिस्मती की वजह से हमारे दो दामाद नहीं रहे, हमारी सपना की जिंदगी बर्बाद हो गई, तो वो तो नहीं है इस दुनिया में, वो तो दूसरी दुनिया में है। उनके न्याय के लिए, उनको इंसाफ, उनकी आत्मा के शांति के लिए इंसान लड़ रहा है। लेकिन जो है इस दुनिया में, जो जिंदा है, उसका क्या? उसके लिए कौन बोल रहा है दो शब्द सहानुभूति के? हर इंसान उठ के कुछ भी बोल के चला जा रहा, कुछ भी गलत बोल के जा रहा। गाड़ी के पार्ट्स को लेकर कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। किसकी बात का यकीन किया जाए, किसकी बात को माना जाए? 50-50 लाख रुपए का उसने जो है अपने पहले पति के 50 लाख रुपए कर्ज को भी उसने सपना ने पूरा किया, सब कुछ। अगर वो लालची होती तो ये वहां से निकल जाती। जैसा कि छोटी जिज्जी ने बताया कि 1 करोड़ रुपए लेकर चली गई, तो पैसा तो उसके पास था ही, ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं था। और उसने इतना बड़ा कर्जा भी अदा किया अपने पहले पति का, तो वो चाहती तो जो कुछ था सब छोड़ छाड़ के उसी समय चली जाती, किसी का साथ ना देती, कुछ भी नहीं करती, जैसा कि आखिर में उसने किया। लेकिन उस एक तरह से आप सोचिए, वो बहुत ही दुखी थी और वो अपने सास ससुर का बेटा बनकर उनके साथ में रहना चाहती थी, उनकी सेवा करना चाहती थी। लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई कि वहां पर उसको रात भर कुंडी के अंदर बंद रहना पड़ा और सुबह अपने माँ के साथ निकल के आई। आप सब लोग जाके पीछे की वीडियो देखिए, जो इतने गलत तरीके से सपना को ट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक औरत होके या एक बहन का भाई बन के आप सोचिए और उस पर दिल से विचार करिए, क्या सपना सच में गलत है? क्या सपना ने ही कुछ किया है या सपना ही गलत है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं ये कहती हूँ कि सच्चाई जो होती है वो कभी छुपती नहीं है। अगर आप लोगों के पास कोई भी प्रूफ होते हैं सपना के चरित्र को लेकर या उसकी चालाकी को लेकर, तो आप लोग छोड़ते नहीं उसको रखने से पहले। बातें कहने से तो कुछ नहीं होता, चाहे वो राजवीर जी के जो है डेथ का पैसा हो, जो आया था क्लेम का पैसा, वो भी उसने साफ साफ अंकल आंटी के खाते में भेज दिया। हाँ, उसने इतना जरूर मांगा जब उसको रहने का जो है मथुरा वाले घर की बात हुई, वो विला की बात हुई, तो उसने कहा भाई आपने पहले हमसे कहा था, क्योंकि अंकल जी ने पहले उससे कहा था कि ठीक है मैं उसे तुझे दे दूंगा, मैं यहाँ रह लूंगा शिवपुरी वाले उसमें, तू वो ले ले। लेकिन बाद में कुछ भी हुआ होगा, जैसा कि सपना ने बातें बताई वीडियो में कि जो है फिर अंकल ने
बात तो अंकल अपनी बात से पलट गए। आंटी जी के साथ में कोई बात हुई होगी उनकी, उन्होंने मना कर दिया उस बिला को देने से। और फार्म हाउस के बारे में जब बात हुई थी तो सपना ने कहा कि ठीक है आप रख लीजिए, जितना पैसा मेरा लगा है आप उतना दे दीजिए। अब आप इसके लिए आप उसको चालाक बोलें, होशियार बोलें, बदतमीज बोलें, कुछ भी बोलें, वो आपकी मर्जी है भैया। वो भी अपने 2 बच्चों को लेके साथ में गई है ना, तो वो भी कुछ ना कुछ करेगी। और उसने किया भी। जो 1 करोड़ की बात हो रही थी उसमें उसने घर भी लिया, बच्चों को पढ़ाएगी भी, उसमें सारा सेटअप भी करेगी अपने घर का। और रही बात भाई आज़ादी की, तो आज़ादी तो सबको पसंद होती है, चाहे आप हो। पहले तो आप लोगों प्लानिंग बनाए कि चलो हम बाहर निकल जाते हैं, फिर वहाँ हम लोग मिलेंगे, अच्छे से शूट करेंगे, और उसके बाद में 6 महीने भी नहीं बीते आप वापस आ गए अपने घर में। आप साथ दोगे? कब तक साथ दोगे आप? कब तक साथ दोगे? आपको भी अपने ससुराल में जाना है छोटी जीजी, आपको भी अपने ससुराल जाना है। और ससुराल की रोटी बहुत बहुत महंगी होती है। अभी आपने खाई नहीं है ना, इसीलिए आपको ससुराल के बारे में पता नहीं है। आप कुछ भी बोलते हो। सबके माँ बाप प्यारे होते, अपने माँ बाप सबको प्यारे होते, तुम्हारे तो ये अपने माँ बाप भी नहीं है। कहने को बड़ी बड़ी बातें हैं, इंसान कह भी सकता है, लेकिन हमको किसी पर गलत तरीके से टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन मुझे ये बस इतनी ही कहनी है बात कि एक दिन अंशु भी अपने ससुराल जाएगी, और ससुराल वाले जैसा चाहेंगे वैसा ही इसको करना पड़ेगा। सीधी साफ बात। किसी पर इस तरीके से गलत टिप्पणी आप लोग मत करें। एक औरत, एक बहन, एक माँ, जिस भी दर्जे में, जिस भी रूप में आप सपना को देखना चाहते हैं, उसको दिल से सोचिए, क्या सपना सच में बहुत सुखी है, या सपना सच में बहुत चालाक है, या सपना ने जो कुछ कहा है सब झूठ है? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं सुनना चाहती हूँ। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।